अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टुडेस टॉपिक इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ये भी लिंग्विस्टिक का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ाए थे तो उसमें एक मॉर्फोलॉजी आता था। जैसा कि अब आप लोग जो है फोनेटिक्स को स्टडी कर चुके हैं, फोनेटिक्स के बारे में आपको पता चल गया है कि फोनेटिक्स जो है अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, साउंड्स को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक मॉर्फ और दूसरा ओलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड ओलॉजी मीन्स साइंस, साइंस ऑफ। दस मॉर्फोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है वर्ड बनाने की जो है साइंस को कहा जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फेम्स। इसमें मॉर्फेम्स को स्टडी किया जाता है। विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स ऑफ ग्रामर, जो कि ग्रामर के सबसे छोटे जो हैं वो यूनिट होते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं। जैसा कि यानी हमने जो जब साउंड्स को पढ़ा था ना, साउंड्स में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स मिलके जो हैं वो वर्ड्स बनाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये मॉर्फेम कहलाते हैं। लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड देयर इज़ अ लॉट टू अनपैक अबाउट लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक जो है ना वो ज़ुबान की स्टडी को कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं, हमें पता है। और ज़ुबान के बारे में बहुत सी मालूमात होती है जो इंसान को जो है ना वो सीखनी पड़ती है। सो व्हाई नॉट स्टार्ट स्मॉल, तो क्यों ना छोटे से जो है स्टार्ट किया जाए। वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना वो एक लफ्ज़ होता है, राइट। गेस अगेन, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ साउंड डेट कैरी मीनिंग मैनी एवन स्मॉलर दैन वर्ड्स। मतलब यानी वर्ड से भी जो छोटा यूनिट होता है और कॉल्ड मॉर्फेम्स। मतलब यानी एक वर्ड के भी पार्ट होते हैं ना। एक वर्ड जो है डिफरेंट साउंड से, डिफरेंट अल्फ़ाबेट से तो मिलके बनता है, लेकिन एक वर्ड के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसा कि अनफेथफुल, अनफेथफुल। There are many types of morphemes that can come together to make a single word। मतलब मुख्तलिफ morphemes मिलके दो या तीन morphemes मिलके एक single word बनाते हैं। Morphology is the study of these sub sounds and how these functions to create meaning in a language। और morphology जो है इन सब वर्ड की जो साउंड्स हैं, इन सब का इकट्ठा होना जो है और इनका जो फंक्शन होता है कि एक लैंग्वेज को जो एक मीनिंग देते हैं, ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब कि अगर आप जो है ब्यूटीफुल कहते हैं और अनब्यूटीफुल कहते हैं, या फिर आप फेथफुल कहते हैं या अनफेथफुल कहते हैं, तो दोनों जो है इनके मायने जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये इस चीज़ की स्टडी जो है ना वो मॉर्फोलॉजी में की जाती है। अब मॉर्फोलॉजी डेफिनेशन, कंसीडर द वर्ड स्मॉलेस्ट फ्रॉम द पैराग्राफ अबव। दिस वर्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सेगमेंट्स दैट कैरी सिग्निफिकेंस कॉल्ड स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट ये दो जो है ना फोनेम से मिलके स्मॉल और एस से मिलके जो है ना स्मॉलेस्ट बनता है। मतलब स्मॉल छोटे को कहते हैं, स्मॉलर होता है, एक स्मॉलेस्ट होता है। वाइल EST इज़ नॉट अ वर्ड। अब अगर देखा जाए तो स्मॉल अगर सिंगल भी हो तो वो एक वर्ड है, एक मायने देता है जिसका नाम मतलब छोटा होता है, लेकिन EST जो है वो कोई वर्ड नहीं है। लेकिन ये जब स्मॉलेस्ट के साथ लगता है तो वो उसके मायने को तब्दील कर देता है। इज़ नॉट अ वर्ड एंड ऑफ इटसेल्फ इट डज नॉट कैरी सिग्निफिकेंस दैट एनी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन शुड रिकॉग्नाइज इट एसेंशियली मीन्स द मोस्ट। मतलब जिसके वर्ड के साथ भी जब आपने डिग्रीज पढ़ी थी ना वो सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, तो उसमें क्या होता है कि जब किसी वर्ड के साथ ER लग जाता है तो वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी वर्ड के साथ EST लग जाता है तो उसका मतलब द मोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अ डिवीजन ऑफ लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग। मतलब यानी ग्रामर के या इंग्लिश के किसी लैंग्वेज के सबसे छोटे यूनिट की जो स्टडी है जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लैंग्वेज इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ग्रामर टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब लैंग्वेज में हर चीज़ आ जाती है, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टू द सेगमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट वी यूज एक्सप्रेस मीनिंग एट द मोस्ट ऑफन वर्ड्स। और इसके अलावा अल्फाज आ जाते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके जो है जो मायने रखते हैं। मॉर्फोलॉजी डील्स विद वर्ड्स एंड देयर मेकअप। मॉर्फोलॉजी में लफ्ज़ों को और लफ्ज़ों की बनावट कैसी होती है, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, इस चीज़ को डील किया जाता है। बट देयर व्हाट आर वर्ड्स मेड ऑफ, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं। देयर इज़ एन इवन स्मॉलर यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट दैन मॉर्फेम्स। अब मॉर्फेम से भी एक छोटा जो यूनिट है वो फोनेम है, जो कि हमने फोनेटिक्स में पढ़ा था कि मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं डिफरेंट फोनेम्स मिलके जो है मॉर्फेम बनाते हैं। फोनेम्स आर द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ साउंड दैट कम टुगेदर टू बिल्ड अ मॉर्फेम और वर्ड। कि डिफरेंट फोनेम्स जब इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट साउंड्स जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक वर्ड या एक मॉर्फेम बनाती हैं। द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फेम्स एंड फोनेम इज़ दैट मॉर्फेम्स कैरी सिग्निफिकेंस और मीनिंग इन एंड देमसेल्फ वेयर एज फोनेम्स डू नॉट। अब ये क्या है कि यानी जो जब डिफरेंट साउंड्स जो होती हैं ना वो अकेली कोई मायने नहीं दे सकती, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब डिफरेंट फोनेम्स इकट्ठे होकर एक वर्ड बनाते हैं तो वो अहमियत रखता है, उसका कोई मायने निकलता है, कोई मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड डॉग एंड डिग आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल फोनेम। अब देखें, अब ये डॉग और डी के आप स्पेलिंग देखें, DOG डॉग और DIG डॉग। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का जो है ना फ़र्क है, एक साउंड का फ़र्क है, एक फोनेम का फ़र्क है। द मिडल वॉवल यानी मिडल वॉवल उसमें O लगा है, इसमें I लगा है।
बट नीदर आई इज़ इन डिग, यानी आई जो है ना ये इसकी वो स्लैशेज में लिखा हुआ है ना, तो इसको जो है ई पढ़ेंगे, डिग नॉर ऑग, ऑग कैरीज मीनिंग बाय इटसेल्फ, मतलब अब ये इसकी साउंड चेंज होने से, इसका वॉवल जो है वो सेंटर वाला चेंज होने की वजह से इसका मायने जो है बदल गया। डिग का मतलब होता है खोदना और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। आगे देखिए, इन द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट द टू सेगमेंट स्मॉल एंड ई एस टी कम टुगेदर टू मेक अ कम्प्लीट वर्ड, के स्मॉलेस्ट वर्ड में दो फोनेम जो है वो इकट्ठे आते हैं तब जाके एक मुकम्मल लफ्ज़ बनता है। दीज बिल्डिंग्स ब्लॉक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल मॉर्फेम्स, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ये जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए डिफरेंट इंटेंस जो है वो इस्तेमाल की जाती है ना, इसी तरह से डिफरेंट मॉर्फेम्स मिलके जो है एक वर्ड जो है फॉर्म करते हैं। दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल मॉर्फेम, मॉर्फेम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैव मीनिंग एंड कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मॉर्फेम जो है लैंग्वेज के छोटे से छोटे यूनिट को कहा जाता है और जिसको मजीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। When we put together the morpheme small, which is a word by itself, and est, which is not a word but does not mean something when added to a word, कि जब हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिसका अपना मायने होता है, जैसा कि वर्ड स्मॉल का मैंने आपको बताया ना, स्मॉल का हमें पता है कि मीनिंग छोटा है, और ई एस टी एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मायने नहीं होता। अब जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है, एक मीनिंगफुल और एक अनमीनिंगफुल वर्ड को, तो वी गेट अ न्यू वर्ड, हमें एक नया लफ्ज़ मिल जाता है जो क्या है, स्मॉलेस्ट है। अगर यहाँ पे हम ई आर लगा दे तो वो स्मॉलेस्ट हो जाता। डेट मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड स्मॉल, मतलब यानी इसका मतलब जो है स्मॉल का मतलब ई एस टी ने लग के जो है वो चेंज कर दिया है, एक नया लफ्ज़ बना दिया। स्मॉल समथिंग स्लाइट इन साइज, स्मॉलेस्ट द मोस्ट स्लाइट इन साइज, स्मॉल का मतलब यानी कोई छोटी सी चीज़ और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा छोटी चीज़। बट व्हाट इफ वी वांटेड टू मेक अ डिफरेंट वर्ड, देयर आर अनदर मॉर्फेम्स वी कैन ऐड द रूट वर्ड। रूट वर्ड उनको कहते हैं जो कि ऐसा लफ्ज़ होता है, जैसे स्मॉलेस्ट में जो स्मॉल है ना वो अब रूट वर्ड है। मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड देयर फॉर डिफरेंट वर्ड्स, मतलब डिफरेंट जो है वो उसके साथ एडिशंस करके उसके बिगनिंग में या एंडिंग में डिफरेंट एडिशंस करके जो न्यू वर्ड्स हैं ना वो फॉर्म किए जा सकते हैं। मॉर्फेम टाइप्स, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मॉर्फेम, फ्री मॉर्फेम एंड बाउंड मॉर्फेम्स। अब क्या है इसका ना चार्ट जो है एक आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है ना, वो मैं आपको इसकी इमेज सेंड करूँगी, वो आपने क्वेश्चन में लाजमी बनानी है। There are two types of morphemes, free morphemes and bound morphemes. The smallest example is made up of one each of these types of morphemes. अब small is a free morpheme. Small यानी जो है small के साथ कोई और लफ्ज़ ना भी निकले तो भी एक जो है ना मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसलिए इसको फ्री मॉर्फेम कहते हैं। लेकिन ई एस टी का वो सिंगल इंडिविजुअल कोई मीनिंग तो नहीं होता। ई एस टी अगर आपने लिखा हो तो आप इसको, ये कोई एक बेमतलब लफ्ज़ है तो इसको यानी किसी सहारे की ज़रूरत है, इसको किसी वर्ड की ज़रूरत है जिसके साथ इसने अटैच होकर एक मीनिंग देना है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिंग विदाउट स्मार्ट प्लानर फीचर्स ऑफ फॉर्म, ये लाइन कट कर दें, ये आपने नहीं करनी। इसके बाद देखिए फ्री मॉर्फोलॉजी। अ फ्री मॉर्फेम इज़ अ मॉर्फेम दैट अकर्स अलोन एंड कैरीज मीनिंग एज अ वर्ड। अब फ्री मॉर्फेम एक ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो कि ख़ुद भी एक जो है मॉर्फेम होता है, एक वर्ड होता है, उसके मतलब होता है। फ्री मॉर्फेम और आल्सो अनबाउंड और फ्री स्टैंडिंग मॉर्फेम, मतलब इनको ये जो है सिंगल इंडिविजुअल भी जो है खड़े हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी मायने दे सकते हैं। इनको किसी सहारे की या किसी दूसरे वर्ड की जो है ज़रूरत नहीं होती अपने मीनिंग को बनाने के लिए। यू माइट आल्सो कॉल अ फ्री मॉर्फेम और रूट वर्ड। जो फ्री मॉर्फेम होते हैं इनको रूट वर्ड भी कहा जाता है, विच इज़ इरिड्यूसेबल कोर ऑफ अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फ्रिजिड, और, मस्ट, टॉल, पिक्चर, रूफ, क्लियर, माउंटेन। अब ये वर्ड जो है ना ये रूट वर्ड्स हैं क्योंकि इनके अपने मायने हैं। अब अगर मज़ीद इनके साथ कोई लफ्ज़ ऐड हो जाता है तो उनके मायने में इजाफा होगा या उसका मतलब चेंज होगा, लेकिन अगर इनके साथ हम आगे पीछे कोई वर्ड नहीं भी लगाते, कोई मॉर्फेम नहीं भी लगाते, तब भी ये कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। These examples are all free morphemes because they cannot be subdivided into smaller pieces that hold significance. अब ना तो इनको हम मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हैं, मज़ीद इनको जो है हम छोटे यूनिट्स में तकसीम कर सकते हैं। फ्री मॉर्फेम्स कैन बी एनी टाइप ऑफ वर्ड वेदर एन एडजेक्टिव, अ नाउन और एनीथिंग एल्स। मतलब यानी जो फ्री मॉर्फेम है वो कोई नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। दे सिंपली हैव टू स्टैंड अलोन एज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कॉन्वेज मीनिंग। मतलब ये जो है ना तनहा भी जो ना एक सेंटेंस में खड़े रह सकते हैं, एक जो है एक मीनिंग दे सकते हैं। You might be tempted to say that the free morphemes are simply all words and leave it at that. क्या आपने ये सुना होगा कि यानी मॉर्फेम जो होते हैं ना वो सादा अल्फाज होते हैं जो कि अकेले जो हैं, जो आज़ाद होते हैं, जो किसी के पाबंद नहीं होते। आगे देखिए, यू माइट बी दिस इज़ ट्रू बट फ्री मॉर्फेम्स आर एक्चुअली कैटेगराइज्ड एज नीदर लेक्सिकल और फंक्शनल अकॉर्डिंग टू हाउ दे फंक्शन। अब क्या है कि जो फ्री मॉर्फेम्स है ना इनको भी मज़ीद कैटेगराइज किया जा सकता है लेक्सिकल और फंक्शनल में।
लेक्सिकल मॉर्फेम्स, लेक्सिकल मॉर्फेम्स क्या होते हैं? लेक्सिकल मॉर्फेम्स कैरी द कंटेंट और मीनिंग ऑफ अ मैसेज, कि एक जो वर्ड है, एक मॉर्फेम है ना, उसका जो मतलब होता है या उसका जो पैगाम होता है ना, वो उसका लेक्सिकल मॉर्फेम कहलाता है। मतलब स्टैंड, स्टैंड का मतलब हमें पता है खड़ा होना है, स्टेज का मतलब भी हम जानते हैं, कम्पैक्ट, डिलीवर, मीट, ब्लैंकेट, फ्री, एक्सेस, इन तमाम अल्फाज हैं जो हमें पता है, हमें इनका लफ्ज़ पढ़ते ही समझ आ जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है। यू माइट थिंक ऑफ देम एज द सब्सटेंस ऑफ लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज का सब्सटेंस कहलाते हैं। टू आइडेंटिफाई अ लेक्सिकल मॉर्फेम आस्क योरसेल्फ, इफ़ आई डिलीटेड दिस मॉर्फेम फ्रॉम द सेंटेंस वुड इट लूज इट्स मीनिंग। मतलब कि दिस इज़ माई ब्लैंकेट, अगर मैं इसमें से ब्लैंकेट को रिमूव कर दूँ तो वो क्या कोई मायने देगा? दिस इज़ माई, तो वो यानी एक जो है अपनी पहचान खो देगा। ट्रीज़ आर ग्रीन, लेकिन अगर आर ग्रीन हम ट्रीज़ को कट कर दें, सिर्फ आर लगा दें, तो क्या वो एक मायने रहेगा? लेकिन यही वजह है कि यानी जो लेक्सिकल होते हैं ना, वो एक फ़िक्रे को मुकम्मल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। दिस आंसर इज़ जस्ट यू ऑलमोस्ट सर्टनली हैव अ लेक्सिकल मॉर्फेम। अब फंक्शनल मॉर्फेम क्या होते हैं? अपोज टू लेक्सिकल मॉर्फेम, ये उसका लेक्सिकल मॉर्फेम का बिल्कुल उल्ट होते हैं। फंक्शनल मॉर्फेम्स डू नॉट कैरी द कंटेंट ऑफ अ मैसेज, ये कोई जो है ना उसका मीनिंग या मैसेज या पैगाम नहीं पहुंचाते। दीज आर द वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट आर मोर फंक्शनल मीनिंग दैट दे कोऑर्डिनेट द मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब यानी इनका ये जो है ये किसी भी सेंटेंस का मेन थीम नहीं या मेन मैसेज नहीं होते या मेन मीनिंग नहीं देते, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, ये फ़िक्रों को या लफ्ज़ों को जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि विद, देयर, एंड, सो, यू, बट, इफ, वी। रिमेंबर डैट फंक्शनल मॉर्फेम्स आर स्टिल मॉर्फेम्स, फ्री मॉर्फेम्स, मतलब इनको भी जो है ना फ्री मॉर्फेम्स कहा जाता है, विच मीन्स दैट दे कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड विद मीनिंग। मतलब ये भी जो है बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी दूसरे वर्ड के जो है अकेले मीनिंग दे सकते हैं। यू वुड नॉट कैटेगराइज अ मॉर्फेम सच एज री और अन एज ग्रामेटिकल मॉर्फेम बिकॉज दे आर नॉट वर्ड्स दैट स्टैंड अलोन विद द मीनिंग। मतलब आप इनके साथ वही के साथ आप री का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ना स्टार्ट में, ना एंड पे, ना ही अन लगा सकते हैं, ना और लगा सकते हैं। इसी तरह से यू के साथ भी इस तरह के एडिशंस नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं बाउंड मॉर्फेम्स। बाउंड का मतलब क्या होता है? कि यानी जो कि किसी चीज़ में बंधा हुआ हो या जो किसी का पाबंद हो। Unlike lexical morphemes, bound morphemes are those that cannot stand alone with meaning. Bound morphemes must occur with other morphemes to create a complete word. अब क्या है कि lexical morphemes के बरक्स ये bound morphemes जो होते हैं ना, ये तन्हा एक जुमले में, एक फ़िक्रे में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक मुकम्मल मायने नहीं देते। Many bound morphemes are affixes, और अब बहुत से जो है ना इसकी भी आगे जो है ना बाउंड मॉर्फेम्स की टाइप्स होती हैं, जिनको अफिक्सेस कहा जाता है, प्रीफिक्सेस कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफिक्सेस की, कि बहुत से जो बाउंड मॉर्फेम्स हैं वो अफिक्सेस कहलाते हैं। अफिक्स इज अ एडिशनल सेगमेंट एडिड टू अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, कि एक रूट वर्ड है उसके ऐड करने के लिए, मतलब फेथ है तो हम उसके साथ, फेथ जो है ना एक रूट वर्ड है, हम उसके साथ अन लगा देते हैं, तो वो एक वर्ड हमने उसके साथ ऐड कर दिया ना। एन अफिक्स में भी एडिड टू द बिगनिंग और एट द एंड। अब अगर वो वर्ड जो है हम उसकी बिगनिंग में लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, और अगर उसकी एंड पे लगाएंगे तो वो सफिक्स कहलाता है। मतलब अगर आपने एक वर्ड जो है जैसे अनफेथफुल मैंने आपको कहा है, इसी तरह से आपको ओबीडियंट है, अगर आप ओबीडियंटली कर देते हैं तो वो उसके आपने एंड पे एल वाई का इजाफा किया है तो ये सफिक्स होगा। नॉट ऑल बाउंड मॉर्फेम्स आर अफिक्सेस। अब तमाम जितने भी बाउंड मॉर्फेम्स होते हैं वो अफिक्सेस नहीं होते, बट दे आर सर्टेनली द मोस्ट कॉमन फॉर्म। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अफिक्सेस यू माइट सी। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि अफिक्सेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि बाउंड मॉर्फेम्स कहलाते हैं। मतलब EST, मतलब जब आपने किसी की डिग्री बतानी होती है, सुपरलेटिव डिग्री बतानी होती है, तो आप उसके साथ EST लगा देते हो। अगर आपने कंपेरेटिव डिग्री बतानी होती है तो आप ER लगा देते हो। ली, ओबीडियंटली, एंग्रीली, स्लोली, ईडी की जब इन आप फॉर्म्स को चेंज करते हो, जैसे वॉक से वॉकड, जैसे कि वॉच से वॉच्ड। इसी तरह से कुछ वर्ड्स का इजाफा करने के लिए आप एस का इजाफा करते हैं, कुछ के साथ आप जो है उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए अन लगा देते हैं, कुछ के साथ री लगा देते हैं, जैसे रीजॉयज। इसी तरह से इम का इजाफा करते हैं या फिर ए का इजाफा करते हैं। बाउंड मॉर्फेम्स कैन डू वन ऑफ द टू थिंग्स, दे कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द रूट वर्ड। अब बाउंड मॉर्फेम्स जो है ना उनके दो काम होते हैं, ये दोनों में से वो उन्होंने एक काम करना होता है, या तो वो रूट वर्ड का जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है ना उसको चेंज कर देते हैं, ये डेरिवेशनल मॉर्फेम कहलाते हैं, और दे कैन सिंपली अल्टर इट्स फॉर्म, या फिर इसकी जो है ना फॉर्म को, इसकी शक्ल को बदल देते हैं, इसको इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम कहते हैं। अब ये डेरिवेशनल मॉर्फेम्स और इन्फ्लेक्शन मॉर्फेम्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। Derivational morphemes. When a morpheme changes the way you categorize the root word grammatically, it is derivational morpheme.
मतलब जब किसी रूट वर्ड के साथ जो है कोई ऐसा जो वर्ड है वो ऐड हो जाता है जिसकी वजह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ग्रामेटिकली। मतलब अगर एक नाउन है, नाउन के साथ आप एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसी तरह से अगर कुछ वर्ड्स के साथ जो है अगर आप कोई वर्ड ऐसा ऐड करते हैं जो कि वो उसको एडजेक्टिव बना देता है या फिर वर्ब बना देता है, तो ये उसका जैसे डिस्ट्रॉय जो है ना, डिस्ट्रॉय एक जो है ना वर्ब है, लेकिन अगर आप उसका जो है वो डिस्ट्रक्शन में चेंज कर देना तो वो एक नाउन बन जाता है। इसी तरह से काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो ग्रामेटिकली जो है ना उनके साथ जो है वो मतलब डिफरेंट जो है ना वर्ड्स के मॉर्फीम्स के ऐड होने की वजह से उनके ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। द रूट वर्ड्स इज़ एन एडजेक्टिव बट व्हेन यू ऐड द सफिक्स एल वाई, के रूट वर्ड जो था वो पुअर था, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन जब उसके साथ सफिक्स हमने कहा था कि यानी जो उसके एंड पे जो है ना एडिशन होता है, तो उसके एंड पे एल वाई का जब इजाफा किया विच इज़ अ डेरिवेशनल मॉर्फेम, जो कि डेरिवेशनल मॉर्फेम है, इट चेंजेस टू एन एडवर्ब, तो वो जो पुअर वर्ड था वो पुअरली बन गया, तो ये एक एडवर्ब बन गया। अदर एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फेम्स इंक्लूड नेस, नॉन एंड फुल, यानी पुअरनेस, हैप्पीनेस, नॉन सीरियस, फेथफुल, ब्यूटीफुल, तो ये सारे वर्ड्स हैं। ये मतलब यानी जब इनके किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी रूट वर्ड के साथ ये ऐड होते हैं तो ये उसका जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो ये डेरिवेशनल मॉर्फेम्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम्स। व्हेन अ बाउंड मॉर्फेम इज अटैच्ड टू अ वर्ड बट डज नॉट चेंज द रूट वर्ड्स ग्रामेटिकल कैटेगरी। अब क्या है कि जब किसी वर्ड के साथ, किसी रूट वर्ड के साथ ऐसा वर्ड जो है अटैच होता है, ऐसा मॉर्फेम अटैच होता है जिसकी वजह से उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है ना वो चेंज नहीं होती। मतलब अगर वो नाउन है तो नाउन ही रहता है, वर्ब है तो वर्ब ही रहता है, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहता है, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहता है। वर्ड्स ग्रामेटिकल कैटेगरी इज एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम, तो ऐसे मॉर्फेम को इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम कहते हैं। दिस मॉर्फेम सिंपली मॉडिफाई द रूट वर्ड इन द सेम वे, तो ये इससे क्या होता है कि यानी सिर्फ उसके लफ्ज़ की जो है ना फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फायर प्लेस प्लस अगर आप एस लगा दें तो फायर प्लेसेस बन जाता है, तो यानी रहा तो नाउन ही ना, फायर प्लेस एक नाउन है तो ये नाउन ही रहा है। एडिंग एस टू द एंड ऑफ द वर्ड फायर प्लेस डिड नॉट चेंज द वर्ड इन अ सिग्निफिकेंट वे, इट सिंपली मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट मल्टीपल रादर देन वन सिंगल रिफाइंड रिप्लेस। मतलब जब हमने फायर प्लेस के साथ एस लगाया तो सिर्फ हमें ये बात पता चली कि फायर प्लेस जो है वो प्लूरल हो गया है, उसके मल्टीपल हो गए हैं। मतलब फायर प्लेस सिंगल था और फायर प्लेस जो है वो उसका प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल में चेंजिंग आई है, लेकिन उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आई। मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स देखते हैं। समटाइम्स इट इज़ ईजियर टू सी अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैन टू एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल ट्रीज टू डू एग्जैक्टली दैट। अब इसका मॉर्फोलॉजिकल ट्री की डायग्राम मैंने आपको कहा कि मैं आपको सेंड करूंगी। अनरीचेबल, द इनएबिलिटी टू बी रीच्ड और कॉन्टेक्टेड, अनइन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, रीच, लेक्सिकल मॉर्फिम्स, एबल, फ्री मॉर्फिम। दिस एग्जाम्पल शोज हाउ द वर्ड अनरीचेबल कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल मॉर्फिम्स। अब ये वर्ड जो है ना अनरीचेबल में जो है द इनएबिलिटी टू बी रीच्ड और कॉन्टेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है कि यानी जो पहुंच ना सके या फिर कांटेक्ट ना कर सके उसको अनरीचेबल कहते हैं। अब अनरीच में जो अन है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम है। क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम है। और रीच जो है वो लेक्सिकल मॉर्फेम है और एबल जो है वो फ्री मॉर्फेम है। अब इन तीनों ने मिलके इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ने, लेक्सिकल मॉर्फीम ने और फ्री मॉर्फीम ने मिलके जो है अनरीचेबल वर्ड बनाया है। दिस एग्जांपल शोज हाउ टू रीड द वर्ड इन अनरीचेबल कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल मॉर्फीम्स, यानी हम इस वर्ड को 3 मॉर्फीम्स में तोड़ सकते हैं। द मॉर्फीम एबल इज एन एफिक्स दैट चेंजेस द वर्ड रीच। अब क्या है कि यानी ये जो वर्ड इसके साथ लगा है ना एबल यानी हम जो है वो एफिक्स है। डेट चेंजेस अ वर्ड रीच, जिसने एक वर्ड रीच जो कि रूट वर्ड था उसके मायने को तब्दील कर दिया है। एक उसका जो रीच एक वर्ब है ना उसने उसको चेंज कर दिया है टू रीच एबल। जब रीच से वर्ड रीच एबल हो जाता है तो वो नाउ वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है। दिस मेक्स इट अ डेरिवेशनल मॉर्फेम, इसी वजह से ये वर्ड जो है डेरिवेशनल मॉर्फेम कहलाएगा। आफ्टर यू एड द एफिक्स अन, अब आपने एफिक्स यानी एफिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉर्फेम जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगते हैं। तो जब आपने उसके साथ अन लगा दिया, यू गॉट द वर्ड अनरीचेबल, तो आपका जो वर्ड रीचेबल था वो अनरीचेबल हो गया, जो कि रीचेबल का बिल्कुल अपोजिट है। विच इज़ द सेम ग्रामेटिकल कैटेगरी, मतलब ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम रही है। एडजेक्टिव जो है एज रीचेबल, सो इट दिस इज एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, तो मतलब जिसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम कहलाएगा। इसके बाद मोटिवेशन, द रीज़न और रीजन्स वाई समवन डज समथिंग, कि कोई जो है क्यों करता है या क्यों नहीं करता है। मोटिव, लेक्सिकल मॉर्फिम्स एट, डेविएशनल मॉर्फिम्स
ION डेविएशनल मॉर्फिम। अब ये मोटिवेशन जो है ना वो 3 लफ्ज़ों से मिलके बना है, मोटिवेट, एट और एन, ION। अब क्या है कि मोटिवेट में जो मोटिव है वो लेक्सिकल मॉर्फिम है, एट जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फिम है और इन ION जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फिम है। अब कैसे, अब इसको ज़रा ध्यान से समझना है। द रूट वर्ड इज़ मोटिव, यानी जो लफ्ज़ है ना वो मोटिव है। मोटिव का मतलब होता है न मकसद, ये एक नाउन है। विच द एडिशन टू द एफिक्स, एडिशन एफिक्स का मतलब जो कि एंड पे ऐड होता है, एट, जब उसके साथ एट लग गया तो मोटिव से मोटिवेट हो गया, बिकम्स अ मोटिवेट। और मोटिवेट जो है एक वर्ब होता है। मोटिव एक नाउन है, मोटिवेट एक वर्ब है। द एडिशन ऑफ द बाउंड मॉर्फेम्स ION, अब इसके साथ अगर ION का इजाफा कर दिया जाए, एक बाउंड मॉर्फेम लगा दिया जाए, चेंजेस द वर्ब मोटिवेट टू द नाउन मोटिवेशन, तो ये वर्ड जो है नाउन बन जाता है, अगेन मोटिवेशन बन जाता है। मतलब मोटिव भी एक नाउन है, मोटिवेशन भी एक नाउन है और मोटिवेट जो है वो एक वर्ब है। इसके बाद देखिए मॉर्फोलॉजी एंड सेंटिक्स। अब मॉर्फोलॉजी का सेंटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ सेवरल स्पेसिफिक डोमेन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। जब हम लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसकी काफ़ी डोमेन्स निकलती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज फोनेटिक्स, हमने कहाँ से किया था? हमने सबसे पहले फोनेटिक्स को पढ़ा है। एंड ग्रेजुएटिंग अप टू द स्टडी ऑफ डिस्कोर्स एंड स्ट्रक्चरल मीनिंग प्रैग्मेटिक्स, और हमने यानी मूव करते करते फिर फोनेटिक्स या मॉर्फोलॉजी पे आए, फिर सेंटेक्स पे आए, सिमेंटिक्स पे आए और फिर हम पैराडिग्मेटिक्स पे पहुंच जाते हैं जो कि कंप्लीट टेक्स्ट होती है। लिंग्विस्टिक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, ये हमने लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक में भी पढ़ा था कि इसके जो हैं कुछ स्टेप्स होते हैं, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सिमेंटिक्स, पैराग्मेटिक्स। मॉर्फोलॉजी एंड सेंटेक्स आर क्लोज टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ द लिंग्विस्टिक डोमेन। अब मॉर्फोलॉजी और सेंटेक्स का जो ताल्लुक है ना वो बहुत गहरा है। वाइल मॉर्फोलॉजी स्टडीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। अब क्या है कि मॉर्फोलॉजी में लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट है ना मॉर्फेम, उसको स्टडी किया जाता है। सेंटेक्स डील विद हाउ वर्ड्स आर लिंक टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। अब क्या है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के वर्ड डिफरेंट फॉर्म्स मिलके किस तरह से एक मीनिंगफुल जुमला या मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं कि जिसकी एक समझ आ सके, एक फ्रेज़ बनाते हैं, एक क्लॉज बनाते हैं, वो सेंटेक्स कहलाता है। द सेंटेक्स का असल मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। द डिफरेंस बिटवीन सेंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। कि मॉर्फोलॉजी में और सेंटेक्स में सिंपल सा फ़र्क है कि मॉर्फोलॉजी में हम इस बात का मुतालिया करते हैं कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं और सेंटेक्स में हम इस बात का मुतालिया करते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एवरीथिंग वी यूल नीड फॉर योर स्टडीज़ इन वन प्लेस फॉर मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। इसके बाद मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स का भी ताल्लुक है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो तभी समझ आएगी ना अगर उसका कोई मीनिंग निकलता होगा। सेमेंटिक्स इज वन लेवल रिमूव फ्रॉम मॉर्फोलॉजी इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी। मतलब लिंग्विस्टिक स्टडी में बाजू का जो है ना सेमेंटिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई लफ्ज़ मायने ही नहीं रखता तो बेमायनी है, तो वो जो है बेबुनियाद है। सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग इन जनरल, जो कि हमें लफ्ज़ों को का मतलब समझने में मदद करती है, वो सिमेंटिक्स कहलाती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और टेक्स्ट यू माइट रेयरली रिलाई ऑन सिमेंटिक्स। मतलब जब भी आपने किसी लफ्ज़ का, किसी जुमले का, किसी पूरे फ़िक्रे का या पूरी टेक्स्ट का, पूरी स्टोरी का मतलब समझना होता है तो वो सिमेंटिक्स कहलाता है। Morphology also deals with the meaning to a degree, but only in as much as the smallest subword units of language can carry meanings. कि मॉर्फोलॉजी जो है ना वो सेमेंटिक्स को भी स्टडी करती है कि यानी जो लफ्ज़ हैं वो किस तरह से मायने देते हैं। टू एग्जामिन द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग लार्जर देन अ मॉर्फेम वुड फॉल अंडर द डोमेन ऑफ सेमेंटिक्स। कि यानी मीनिंग के बाद मतलब डिफरेंट मॉर्फेम्स के मिल के जो मायने बनते हैं वो सिमेंटिक्स की डोमेन में आ जाते हैं। ये था हमारा मॉर्फोलॉजी का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।